हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ अ लाइन या फिर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक समझ लेते हैं, तो हमको ऑटोमेटिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन समझ में आ जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर हम लोग यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट्स हम लोग लेते हैं, उसको ज्वाइन करेंगे तो हमको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब उस स्ट्रेट लाइन को, है ना, अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा एक सेगमेंट। और बेसिकली इसके ऊपर अगर कोई मैं पॉइंट ले लूँगा, मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और मान लो कोई थर्ड पॉइंट इसके ऊपर मैंने ले लिया। ठीक है, वेदर दिस पॉइंट सी इज लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट या फिर स्ट्रेट लाइन इज ए बी, हमको ये अगर पता करना है तो कैसे करोगे? तो ऑब्वियसली इसके लिए हम लोगों को इस लाइन ए बी का इक्वेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, और थ्रू आउट दिस चैप्टर हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस ए बी का इक्वेशन कैसे निकल के आएगा? जैसे कि ए बी हमारे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो अभी इसके इक्वेशन जो है हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो अब थोड़ी देर के लिए आप लोग ये याद रखो कि अगर कोई पॉइंट्स हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे मिलेगा स्ट्रेट लाइन, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर या फिर कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर कोई स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है तो इसका इक्वेशन गिवन होता है बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज व्हाट y इक्वल्स टू होता है mx प्लस सी। y इक्वल्स होता है हमारा mx प्लस सी, ये होता है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब ये आया कहाँ से या फिर उसको कैसे लेके आना है, हम लोग उसको नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y क्या होगा हमारा, इसका जो इस लाइन का जो जो भी हम लोग पॉइंट इसके ऊपर लेंगे उसका y कोऑर्डिनेट वैल्यू, इसका m होगा हमारा, m मतलब होता है स्लोप, m मतलब होता है स्लोप, x मतलब x कोऑर्डिनेट वैल्यू, और c को हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट, c को हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट, c को हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। व्हाट डज इट मीन? मतलब अगर मैंने इस ए बी लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, देखो ऐसे में आगे में एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे इस ए बी ने वाई एक्स को कट किया है। अब ये जो वाई एक्सिस को जिसने कट किया है, तो ओरिजिन से लेकर वाई एक्सिस को जहाँ पे कट किया है, इस वाले लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे वाई इंटरसेप्ट, और इसको हम लोग दिखाते हैं सी से। तो ऑब्वियसली सी एक हमारा क्या है, एक सेगमेंट वैल्यू जो कि हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, ये 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 0 भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर नीचे में आएगा यहाँ पे तो नेगेटिव में होगा। ठीक है, दिस इज द थिंग। तो y इक्वल्स टू mx प्लस ये हमारा एक जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसको और हम लोग डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमको क्या पढ़ना है? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। अब हमको लाइन समझ में आया कि अगर हम लोग यहाँ पे मिनिमम 2 पॉइंट ज्वाइन करेंगे कार्टेशियन प्लेन के अंदर, हमको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इंक्लिनेशन मतलब क्या है, तो इसको आप लोग इस वाले पार्ट के ऊपर समझ सकते हो। मतलब मान लो मैंने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ले लिया है, ठीक है, तो इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, और जो हमारा स्ट्रेट लाइन है गाइस, स्ट्रेट लाइन, यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन। अगर कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, यू नो कुछ ऐसे जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, उसके पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, है ना, कुछ भी इसके पॉइंट हो सकते हैं। तो इसका इंक्लिनेशन मतलब क्या है? इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, उस वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे इंक्लिनेशन। क्या मैंने कहा? जो हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ, नॉट विथ वाई एक्सिस, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, उसको हम लोग कहेंगे इंक्लिनेशन। मान लो ये हमारा लाइन एल है, ठीक है, इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? ऑब्वियसली ये वाला, एक ये वाला हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारा ये हो सकता है, दोनों में से एक, क्योंकि दोनों भी एक्स एक्सिस के साथ है। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल कंसिडर करेंगे। और आपको ये याद रखना है कि हम लोग इंक्लिनेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूज़। हम लोग यूज़ करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूज़। ठीक है, अगर हम लोग एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे मेजर करना टुवर्ड द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ऐसे, ठीक है, एक्स से स्टार्ट करना एंटी क्लॉकवाइज, तो वो रहेगा आपका पॉजिटिव एंगल। ठीक है, और अगर आप लोग क्लॉकवाइज काउंट करोगे, यू नो क्लॉकवाइज काउंट करोगे, तो रहेगा आपका नेगेटिव एंगल। मतलब एक्स एक्सिस स्टार्ट करोगे और ऐसे काउंट करोगे क्लॉकवाइज, तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव एंगल। तो हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ पॉजिटिव। सो ऑलवेज हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि हम लोग एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे लाइन तक, और जो होना चाहिए हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हमारा ये भी हो गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो भी हमारा एंगल रहेगा उसको हम लोग कहेंगे इंक्लिनेशन, और इसको मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ सम वैल्यू थीटा से, ठीक है। ये थीटा हमारा रहेगा इस लाइन का इंक्लिनेशन, और इस लाइन का नाम क्या होना चाहिए जनरली, ये होगा हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस c। सो इसने y के साथ कितना एंगल बनाया है ये हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, हमारे कोई काम की चीज़ नहीं, ठीक है। सो वी आर ओनली इंटरेस्टेड विथ व्हाट, द एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द थिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखने वाले हैं जो कि हमारा पार्ट है, जिसका हम लोग कहेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है हमारा स्लोप, स्लोप, ओके। सो बेसिकली स्लोप मतलब क्या होता है, तो हम लोग वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है। स्लोप या फिर उसको हम लोग ग्रेडियंट भी कहेंगे। तो स्लोप समझाने से पहले स्लोप मतलब क्या होता है, देखो स्लोप मतलब क्या होता है आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ किया, ओके। अब ये बनाया उसका एक ट्राइंगल, मान लो ये ए, उसके बाद ये बी और ये सी, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज एट 90 डिग्री। तो मुझे अगर यहाँ पे इस लाइन सी बी का इंक्लिनेशन निकालना है, मैंने क्या कहा, इस लाइन सी बी का मुझे, सॉरी इंक्लिनेशन नहीं, स्लोप निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप मतलब क्या होता है, देखो स्लोप का बेसिक डेफिनेशन ये है, स्लोप का बेसिक डेफिनेशन ये है, हाइट अपॉन बेस। क्या है हमारा, हाइट अपॉन बेस। अब मैं यहाँ पे ये कौन सा लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर रहा था, मैं स्लोप ऑफ लाइन बी सी, है ना, और कौन सा ट्राइंगल है हमारा ए बी सी। मुझे जिसका स्लोप फाइंड आउट करना है उसका हाइट अपॉन बेस मतलब होता है हमारा स्लोप, दिस इज अ थिंग। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा हाइट कौन है गाइस, हमारा हाइट ए सी है और हमारा बेस है हमारा ए बी। तो ये स्लोप का बेसिक डेफिनेशन है। तो स्लोप मतलब क्या होता है, ये जो भी हमारा लाइन है ये कितना इंक्लाइंड है विथ रेफरेंस टू व्हाट, योर एक्स एक्सिस, कितना है ना इंक्लाइंड है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्लोप। सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने ये जो फॉर्मूला लिखा है हाइट अपॉन बेस, ए सी अपॉन ए बी, नथिंग बट व्हाट, ये हो गया हमारा टैन। ये क्या हो गया हमारा, टैन ऑफ व्हाट, दैट पर्टिकुलर एंगल। इस एंगल को हम लोग कहेंगे थीटा, तो बन गया टैन ऑफ थीटा। तो स्लोप मतलब क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे एक नया फॉर्मूला, स्लोप मतलब बन गया हमारा टैन ऑफ थीटा, ऑलराइट। सो टैन थीटा एक स्लोप, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग सिंबॉलिकली बाय सम नोटेशन, उसको हम लोग कहेंगे एम। एम मतलब होता है स्लोप, और स्लोप को हम लोग बोलते हैं टैन थीटा, और स्लोप का एक दूसरा नाम है हमारा ग्रेडियंट। स्लोप का हमारा दूसरा नाम है ग्रेडियंट। तो हम लोग यहाँ पे अब स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये ध्यान में आपको रखना है कि सबसे पहले एग्जाम्पल की ओर से आपको समझा देता हूँ। मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन के अंदर आपको जिस लाइन का स्लोप निकालना है, ऑब्वियसली किसका निकालना है, स्ट्रेट लाइन का ही। तो हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल वगैरह कुछ कंसिडर नहीं करेंगे, स्ट्रेट लाइन का निकालना है, ऑलराइट। तो वो लाइन कुछ ऐसे पास करेंगे, मान लो कुछ ऐसे पास हो रही है, ठीक है। अब ये लाइन पास हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग उस लाइन का हम लोगों को क्या पता होना जरूरी है, उस लाइन का हम लोगों को इंक्लिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट इंक्लिनेशन मतलब एंगल मेड बाय दैट स्ट्रेट लाइन विथ एक्स एक्सिस इन व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये बन गया हमारा थीटा। तो थीटा क्या बन जाएगा गाइस हमारा यहाँ पे, इंक्लिनेशन। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँगा इस लाइन के ऊपर, ठीक है, और उसके प्रोजेक्शन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इसकी अगर मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूँ एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, उस लाइन का स्लोप। ये मान लो हमारा प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, एंड दिस इज व्हाट हमारा प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, हमको पता है कि स्लोप का बेसिक डेफिनेशन क्या बनेगा, स्लोप को हम लोग लिखते हैं टैन ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा। टैन थीटा ही क्यों, क्योंकि उसका डेफिनेशन यही है हमारा, राइज अपॉन बेस, यानी हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँगा ए, ये हमारा मान लो परपेंडिकुलर बी, और ये हमारा है सी, तो ये क्या बनेगा, हाइट बनेगा हमारा ए बी, और ये बन गया हमारा व्हाट इज दैट, बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी मतलब क्या होगा, हाइट अपॉन बेस मतलब क्या बनेगा, टैन ऑफ थीटा, और टैन थीटा को हम लोग बोलेंगे एम। तो एम इक्वल्स टू टैन थीटा, ये क्या बन गया, स्लोप ऑफ दिस लाइन एल, और जनरली हम उसको क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसको हम लिखते हैं y इक्वल्स टू व्हाट, एम एक्स प्लस सी, दिस इज अ थिंग, ठीक है। तो इस वाले लाइन का भी स्लोप हम लोगों ने कैसे निकाला, इन सेम मेथड कि अगर हमको यहाँ पे इंक्लिनेशन पता है तो जस्ट उसको टैन लगा दो,
क्या मैंने कहा, अगर हमको इंक्लिनेशन पता है तो जस्ट उसको tan लगा दो। सो टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन वी गेट व्हाट, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इतना सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लूँगा, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एक नया डिस्कशन का पॉइंट बन जाएगा कि मैंने उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई भी दो पॉइंट ले लिए, मान लो पॉइंट P और पॉइंट Q। सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करते हैं x1 y1 और Q के हम लोग अज्यूम करते हैं x2 और y2। अगर ये दो लाइन इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू गिवन टू पॉइंट्स, मतलब ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो भी लाइन बनेगा। तो फिर इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकल के आएगा, तो देखो x1 y1 x2 y2 है, ठीक है, उसके प्रोजेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिए। तो मान लो यहाँ पे कितना रहेगा आपका x वैल्यू रहेगा आपका x1, यहाँ पे x वैल्यू रहेगा आपका x2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से P से लेकर Q के ऊपर एक हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये आएगा, कुछ ऐसे कर दिया हम लोगों ने ड्रॉ। तो ये बनेगा हमारे यहाँ पे 90 डिग्री, ये बनेगा हमारा 90 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं सम पॉइंट R, इसको हम लोग बोलते हैं R बोलेंगे। तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ऑब्वियसली ये रहेगा हमारा x वैल्यू x2, यू नो, और y कितना रहेगा हमारा, यहाँ पे y कितना है हमारा गाइस y1, तो x2 y1 है, x2 y1 है। अब मान लो मैंने यहाँ पे ये एंगल को देखो, ये PR इज व्हाट पैरेलल टू योर x एक्सिस। अगर मैं इस एंगल को थीटा कंसिडर करूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा आप लोगों का थीटा, ठीक है, ये भी क्या बनेगा आपका थीटा, ठीक है। तो ये जो इंक्लिनेशन है थीटा, ये यहाँ पे चला गया, मतलब आपस में सेम हो जाएंगे। हम लोग सिमेट्री से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अब इन ट्राइंगल PQR, सो इन ट्राइंगल PQR मैं यहाँ पे अगर टेंजेंट लगा दूँ, यू नो, tan थीटा इन ट्राइंगल PQR, अगर हम लोग यहाँ पे tan थीटा लगा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज व्हाट स्लोप किसका, दो पॉइंट के अंदर से जो भी लाइन फॉर्म हो रही है उसका स्लोप कैसे निकालोगे बताओ। सो क्या है हमारा QR अपॉन PR, ये बनेगा हमारा QR अपॉन PR, ये बन गया आपका स्लोप। बट मुझे आंसर चाहिए इन दी फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट वैल्यूज, तो कैसे निकालोगे। सो यहाँ पे हम लोग QR और PR के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। सो QR कैसे निकलेगा फिर, QR मतलब क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो क्या होना चाहिए बताओ, x2 माइनस x2 बन गया 0, तो ये बन गया हमारा y2 माइनस y1, ये बन गया हमारा y2 माइनस y1। और PR कैसे बनेगा, अगेन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या बनेगा x1 और ये क्या हमारा x2, और y1 माइनस y1 तो 0 है, तो ये बनेगा हमारा x2 माइनस x1, ये बनेगा हमारा x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो m मतलब स्लोप, दैट इज व्हाट tan थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये बनेगा QR का वैल्यू हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। सो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ चुका है। और आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर मैं यहाँ पे यू नो कोई भी दो पॉइंट में से एक स्ट्रेट लाइन पास करूँगा, तो अगर मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो स्लोप निकालने का तरीका ये रहेगा हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए, ऑलराइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट, नाउ इन नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये हम लोग अब मान लो लाइंस अगर आपस में पैरेलल है तो उनका स्लोप का कंपैरिजन कैसे होगा। देखो अब हम लोगों ने स्लोप ढूंढ के निकाला है कि अगर दो पॉइंट्स अगर हमको पता है कोई भी, उसको हम लोग ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म करेंगे तो हमको मिलेगा व्हाट, है ना, उस लाइन का स्लोप हमको मिलेगा। और उसका फॉर्मूला हम लोगों ने अभी ढूंढ के निकाला है, दैट इज व्हाट स्लोप मतलब क्या बनेगा फिर वहाँ पे, दैट स्लोप m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये बन गया उसका स्लोप। अब है ना, अगर हम लोग कोई यहाँ पे एक XY प्लेन कंसिडर करेंगे, मतलब एक कार्टेशियन प्लेन हम लोग कंसिडर करेंगे और उसके अंदर कुछ स्ट्रेट लाइंस है जो कि आपस में पैरेलल है, तो उनके स्लोप का कंपैरिजन कैसे होगा। ठीक है, मान लो एक लाइन है कुछ, उसको हम लोग कहेंगे L1 और दूसरा लाइन है L2, यू नो, दूसरा लाइन है मान लो L2, ये आपस में यहाँ पे पैरेलल है। तो इन लाइन का स्लोप का कंपैरिजन कैसे होगा हमको ये चेक करना है। तो मैंने क्या किया, ये L1 है, यू नो, और ये लाइन L2 है, और ये हमारा XY प्लेन है, ये X एक्सिस, ये रहेगा हमारा माइनस x, और ये रहेगा हमारा y, और ये रहेगा हमारा माइनस y। ठीक है,
तो मानते कि हम लोग अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है, आपको गिवन है कि L1 पैरेलल टू L2, स्लोप कंपेयर कीजिए, तो क्या ये आपस में इक्वल है, नॉट इक्वल है, या फिर किस रिलेशन में। तो अगर L1 और L2 पैरेलल है तो L1 ने x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है उसको हम लोग बोलेंगे थीटा, और थीटा मतलब होता है इंक्लिनेशन। तो ये भी कितना होना चाहिए, L2 का भी ये भी होना चाहिए थीटा। वाई थीटा? बिकॉज एज L1 और L2 आर पैरेलल सो x एक्सिस बिकम ट्रांसवर्सल, और देयरफॉर यहाँ पे थीटा और थीटा आपस में बन जाएगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि आपस में इक्वल होते हैं। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई हम लोगों को, अगर दोनों के यहाँ पे इंक्लिनेशन आपस में इक्वल है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज व्हाट, थीटा इक्वल्स टू थीटा। अरे गेटिंग पॉइंट? ठीक है, ये थीटा और ये थीटा आपस में इक्वल है, और अगर मैं दोनों साइड में टैन लगा दूँ तो ये बनेगा टैन ऑफ थीटा इक्वल्स टू व्हाट, टैन ऑफ थीटा, तो ये बनेगा टैन थीटा मतलब होता है स्लोप, और ये बनेगा स्लोप। अगर इसको मैं स्लोप ऑफ लाइन 1 बोलूँगा m1, और ये बनेगा स्लोप ऑफ लाइन m2, और ये हो गए आपस में इक्वल। ये क्या हो गया हमारे आपस में इक्वल। वाई? बिकॉज दोनों के इंक्लिनेशन आपस में इक्वल है, इसलिए अगर मैं उनको टैन लगा दूँ तो आपस में दोनों के स्लोप भी इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर लाइंस आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे मल्टीपल पैरेलल लाइंस ड्रॉ करूंगा, लाइक व्हाट, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ L3 ड्रॉ किया है जो कि पैरेलल है L1 और L2 को, उसके बाद L4 ड्रॉ किया, तो इन सभी के सभी लाइंस अगर आपस में पैरेलल है, इन सभी का स्लोप आपस में इक्वल बनेगा। तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक व्हाट, स्लोप ऑफ लाइन 1 इज m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3 इक्वल्स टू m4 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, मान लो हमारा tan ऑफ थीटा। ठीक है, तो लाइंस आपस में पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल है। राइट, नाउ नेक्स्ट, व्हाट अबाउट अगर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होगी तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ लाइन व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर लाइंस आपस में अगर वो पैरेलल है तो इक्वल है, तो परपेंडिकुलर में तो इक्वल नहीं होगा, तो उसको हम लोग थोड़ा जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कर देते हैं। सुनाओ, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ, ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक XY प्लेन कंसिडर करता हूँ। सो बाय यूजिंग दिस XY प्लेन हम लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ XY प्लेन ले लिया है ना। अब देखो, अब दो लाइन्स हमको आपस में परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, सो पहला लाइन कुछ ऐसे है, पहला लाइन मानते कुछ हम लोग कुछ ऐसे है, और दूसरा उसको परपेंडिकुलर है, आपस में ये परपेंडिकुलर होना जरूरी है। सो तब जाके हम लोग उसके स्लोप का कंपैरिजन कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे, ये आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। एक लाइन का नाम है हमारा, मान ले AB, ये लाइन है हमारा AB, ये हमारा A है और ये B है। दूसरा हम लोगों का CD, ये C है और ये D है। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे। ठीक है, अब सबसे पहले हमको स्लोप निकालना है दोनों का, AB और CD का, तो हमको इंक्लिनेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे CD का इंक्लिनेशन हम लोग बोलेंगे कुछ एंगल है मेड विथ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, लेट्स से थीटा, और यहाँ पे है AB का इंक्लिनेशन विथ x एक्सिस है हमारा, मान लो अल्फा, ये हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल आपका थीटा जो है ना वो आपका एक्सटीरियर एंगल है। क्या मैं थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा इज द सम ऑफ व्हाट, अल्फा प्लस 90, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से। और अगर मुझे CD का स्लोप निकालना है, उस CD के स्लोप को हम लोग M1 कहेंगे और AB के स्लोप को हम लोग M2 कहेंगे। आप लोग किसी को कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, अब स्लोप अगर मुझे M1 निकालना है, सो M1 मतलब क्या होगा, M1 मतलब होगा tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा, और M2 मतलब होगा आपका व्हाट, tan ऑफ इंक्लिनेशन मतलब अल्फा, ये बनेगा हमारा tan ऑफ अल्फा। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे इस वाले इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड में tan लगा दूँ तो हमारा यहाँ पे आंसर कुछ अलग आ सकता है। कैसे, है ना। सो tan ऑफ थीटा
इक्वल्स टू, दोनों साइड में tan लगाया मैंने, tan ऑफ ये बनेगा हमारा अल्फा प्लस 90 डिग्री। सो tan ऑफ थीटा मतलब कौन है गाइस, ये हमारा स्लोप ऑफ लाइन, ये हमारा सी डी, दिस इज व्हाट m1 यू नो। और tan ऑफ अल्फा प्लस 90 होता है, क्या आपको पता है, tan ऑफ अल्फा प्लस 90 बनेगा हमारा माइनस कॉट अल्फा, ये बनेगा हमारा माइनस कॉट अल्फा, ठीक है। अब माइनस कॉट अल्फा, अब कॉट को हम लोग कैसे लिख सकते हो, तो कॉट को हम लोग 1/tan लिखते हैं, तो ये बनेगा 1/tan ऑफ अल्फा, ये बनेगा 1/tan ऑफ अल्फा, ठीक है। और हमको पता है कि tan ऑफ अल्फा मतलब कौन है, tan ऑफ अल्फा इज व्हाट, स्लोप ऑफ लाइन दिस ई बी, तो ये बनेगा हमारा ये m1 इक्वल्स टू -1/m2, तो ये m2 अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे बनेगा हम लोगों का प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 है। या फिर आप लोग उसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो हमारे लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे उनके स्लोप्स आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल्स है एक दूसरे की। क्या मैंने कहा, जो अगर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है उनका स्लोप जो है वो आपस में एक दूसरे का नेगेटिव इनवर्स है। दिस इज अबाउट ऑल अबाउट व्हाट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन स्लोप। अब हम लोग देखेंगे कि स्लोप और पॉइंट फॉर्म्स, ठीक है, मतलब अगर हमको यहाँ पे इक्वेशन कुछ फॉर्म आउट करने हैं तो यहाँ पे हम लोग कुछ 3 तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना पाए। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।